भगवान विष्णु हिंदू त्रिदेवों, 3 महादेवताओं में से एक हैं। निर्माण की योजना के अनुसार वे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। जब मानव अन्याय और अधर्म के दलदल में खो जाता है, तब भगवान विष्णु उसे सही रास्ता दिखाने हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, यदा 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 धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, वेंकटेश्वर, कल्कि। कल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों में सामान्यतः दशावतार की उपर्युक्त सूची स्वीकृत है, लेकिन विभिन्न ग्रंथों में कुछ अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ धार्मिक समूहों की मान्यता के अनुसार कृष्ण ही परमात्मा है और दशावतार कृष्ण के ही 10 अवतार हैं। अतः उनकी सूची में कृष्ण नहीं, बल्कि उनके स्थान पर बलराम होते हैं। कुछ लोग बलराम को एक अवतार मानते हैं, बुद्ध को नहीं। सामान्यतः बलराम को आदिशेष, विष्णु के विश्राम के आधार का अवतार माना जाता है। दशावतार के बारे में अन्य विचारों में कुछ लोग अवतारों के क्रम को युक्ति संगत बनाने की कोशिश में उन्हें विकासवादी डार्विन के सिद्धांत से जोड़ते हैं। इस विचार के अनुसार अवतार जलचर से भूमिवास की ओर बढ़ते क्रम में है, फिर आधे जानवर से विकसित मानव तक विकास का क्रम चलते गया है। इस प्रकार दशावतार क्रमिक विकास का प्रतीक या रूपक की तरह है। भगवान कल्कि के जन्म के बारे में बताया गया है कि उनके जन्म के पश्चात पृथ्वी से अन्याय का नाश हो जाएगा। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सत्ययुग या कृतयुग है। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण और वेंकटेश्वर द्वापर युग में अवतरित हुए। इस समय चल रहा युग कलियुग है और भागवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल्कि अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सत्य युग की फिर से स्थापना होगी।